फ्रेंड्स, क्या संदीप माहेश्वरी जी आज जो कर रहे हैं कि आप देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में कि पहले वो मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो स्टेज पे आते थे या मोटिवेशनल टॉक करते थे। बट आज के समय में वो दोस्तों ज़्यादातर देख रहे हैं किसी न किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं, खासकर उनमें से जो यूट्यूबर्स हैं ज़्यादातर उनको वो बुला रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो कुछ और चाह रहे हैं, आगे उनका भविष्य में कुछ और प्लान है, या वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं? तो दोस्तों आज इसी विषय में बात करते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़, मैं जिन संदीप माहेश्वरी जी की बात कर रहा हूं, करीब 8 साल पहले मैंने भी उनका पहली बार YouTube पे एक वीडियो देखा था, द लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार, जिसमें वो स्टेज पे आए थे और चारों तरफ काफ़ी वहाँ पे भीड़ थी, काफ़ी ऑडियंस थी। और वो करीब 1.5 से 2 घंटे की जो उनकी स्पीच थी, जो मोटिवेशनल टॉक था, एक सेमिनार था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुझको लगा था। और मैं उसको कभी भी उसको रिपीट करता हूँ तो एक एनर्जी आ जाती है। काफ़ी समय से मैंने उसको देखा नहीं, बट उसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स उन्होंने बोले थे वो कभी कभी जब मैं देखता हूँ तो फिर से मोटिवेट हो जाता हूँ और वो सारी चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं। तो दोस्तों वो संदीप माहेश्वरी जी जिन्होंने हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सब्सक्राइबर पाए हैं और करोड़ों अरबों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। साथ ही साथ में आप उनको ये जानते होंगे कि उनके जो टॉक्स होते हैं, उनकी जो भी वो डिलीवर करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बिलीव रखते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके, जिसके लिए उन्होंने यूट्यूब का प्लेटफार्म चुना। बीच में कुछ यूट्यूब पे जो नई पॉलिसीज आई थी ऐड को लेकर, तो उसके वजह से उन्होंने एक अलग से अपना प्लेटफार्म बनाया था। पर दोस्तों वो वापस फिर से आ गए हैं, क्योंकि यूट्यूब की जो रीच है वो ऑल वर्ल्ड में है, बहुत आसानी से है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले पाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि उनका जो मकसद है, जो उन्होंने कई वीडियोज़ में बताया है, जो उनका मेन मोटो है वीडियोज़ बनाने का, नंबर 1 कि वो जो वीडियोज़ बनाते हैं उसमें वो ऐड नहीं लगाते हैं, क्योंकि आज के समय में जितने उनका सब्सक्राइबर हैं, अगर वो एक वीडियो डालें तो वो लाखों रुपए केवल एक वीडियो के व्यू के माध्यम से ही कमा सकते हैं। बट उनका मेन मकसद है नॉलेज को फ्री रखना है, उससे कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करना। दूसरा ये मानना था उनका कि अगर वीडियोज़ में बीच बीच में ऐड आते हैं तो उससे माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो मैं बात कर रहा हूँ आदमी कंसंट्रेट होकर बिल्कुल मेरी बात को जो सुन रहा है, उसमें कोई भी नॉलेज, कोई भी सीख अगर छुपी हुई है तो उस सीख का वो जो है वो उसको मिस कर देता है, वहाँ पे वो बात जो है वो छूट जाती है। तो इस वजह से उन्होंने ऐड को जो है कभी भी नहीं लगाया और उन्होंने कहा इसको मैं हमेशा फ्री रखूँगा। जो नॉलेज देने की बात है वो हमेशा फ्री ही करते आए हैं और करते रहें। तो दोस्तों अब क्या ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने जो गेस्ट के रूप में हैं वो यूट्यूबर्स को बुला रहे हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको बुला रहे हैं। दोस्तों मेरा जो मानना है, पर्सनल व्यू है, आप कितना भी चीज़ें कर लें, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान सकते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान सकते हैं, आप इंटेंशन के बारे में जान सकते हैं, आप गोल सेटिंग के बारे में जान सकते हैं। बहुत सी हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगी और हज़ारों तरीके आपको मिल जाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों आप रियल में मोटिवेट होना कब चाहते हैं? क्योंकि आप केवल मोटिवेशन लेते जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक वीडियो देखेंगे, फिर दूसरा वीडियो देखेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा। समय तो आपके पास 24 घंटे ही है ना। उस समय के आपने जो सुना, जो देखा, उसको आपने यूज कितना किया और कितने समय तक यूज किया। क्योंकि एक वीडियो में अगर कोई लेसन है कि कोई कंपनी एक दिन में कंपनी नहीं बनी, कोई सक्सेसफुल पर्सन एक दिन में सक्सेस नहीं पाता है, उसके लिए उसको जो है बराबर से मेहनत करनी पड़ती है और लगातार लगे रहना पड़ता है। दोस्तों हर चीज़ आसान है,
जैसा कि संदीप सर कहते हैं, सभी चीज़ें आसान हैं, लेकिन आसान तब होंगी जब आप उनको करना शुरू करेंगे। केवल बोलने से या सुनने से केवल कुछ नहीं होने वाला है। उसको हमें, उस थॉट प्रोसेस को, उस इमेजिनेशन को आपको लाइव करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप आज बेरोज़गार बैठे हुए हैं, आपने सुन लिया, टॉक सुना, आपने मोटिवेशनल स्पीच देखी, और उसमें ये भी आपने सुना कि छोटे छोटे स्तर पे आप बिजनेस को स्टार्ट करें, और छोटे स्तर पे स्टार्ट करने के बाद आप उसको बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं स्केल करते हुए। और आप एक सेल्फ एम्प्लॉय के बाद में आप एक बिजनेसमैन, आप एक एंटरप्रेन्योर और फिर एक इन्वेस्टर के रूप में आप उभर सकते हैं धीमे धीमे बढ़ते हुए। पर दोस्तों, इसमें आपको 2 साल भी लग सकता है और 10 साल भी लग सकता है। 2 साल से 10 साल भी लग सकते हैं। ये कोई श्योर नहीं है कि आप, क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या, आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी क्या, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी। और दोस्तों, आपने सुना तो, बट अगर आप बेरोजगार हैं, आप एक छोटा सा ठेला भी नहीं लगा सकते, क्योंकि MBA चाय वाले ने आज के 10 साल पहले लगभग उसने एक चाय की दुकान की शुरुआत की, दुकान भी नहीं कहूँगा, ठेले की शुरुआत की MBA पढ़ने के बाद। और आज दोस्तों वो उसकी कई आउटलेट्स खुले हुए हैं, वो फ्रेंचाइजी दे रहा है बंदा, प्रफुल्ल बिल्लोरे। वो दोस्तों अपने आप में एक मिसाल है कि छोटे से छोटा स्तर पे आप बिजनेस करके किस तरीके से हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। संदीप माहेश्वरी जी ने खुद कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि वो उनको फ़ोटो खींचने का एक कोर्स उन्होंने किया, छोटा सा लगभग 3 महीने का कोर्स किया, और उन्होंने उसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या लोगों को अच्छा दे सकते हैं, उस पे काम किया। फिर उसको इमेज बाज़ार में कन्वर्ट किया। इमेज बाज़ार के बाद आज वो उनका बिजनेस करोड़ों में है। तो दोस्तों, किसी भी थॉट को रियलिटी में आपको जब तक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। और आप 100% ये समझ लीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं आपको सफल होना है, आज आपने सोच लिया कि मुझे 2 साल बाद इस लेवल पे खड़ा होना है, तो उस लेवल के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। उस लेवल के लिए जो लोग आज उस फील्ड में माहिर हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो क्या करते थे जब वो ये नहीं थे तब। आज वो क्या है उससे मतलब नहीं। आज वो इन्वेस्टर हो सकते हैं, बड़े हाई लेवल पे हो सकते हैं, आज करोड़ों का रेवेन्यू उनका हो सकता है, बट आज की स्टेज को आप देख रहे हैं, वो उनका अचीवमेंट है, वो उनका रिजल्ट है। बट वो रिजल्ट क्यों प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा, उन जड़ों में जाना पड़ेगा। और शायद उसी जड़ को दिखाने के लिए, बताने के लिए संदीप सर ने ये जो सीरीज चालू की है, काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ है। कारण है इसके पीछे, जिन व्यक्ति को वो बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, वो ऑलरेडी सफल है, यानी कि आज वो दुनिया की नज़र में सफल हैं। बट उनकी जड़ क्या थी, उन्होंने शुरुआत किस तरीके से की थी, और आप देख सकते हैं वो बहुत ही कम समय में किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का उन्होंने जो सफ़र तय किया है, उसकी जड़ क्या रही हैं, उसकी रूट्स क्या हैं, उस रूट्स को आपको समझना पड़ेगा। और आपको अंदाज़ा एक लग सकता है कि किस तरीके से, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, आपने सैकड़ों व्यक्तियों के बारे में सुना है, लेकिन आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैं दोस्तों अगर खुद की बात करूं, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं करता हूं, बट दोस्तों मैं आज के 5 साल पहले की मैं अपनी स्थिति देखता हूं और आज की स्थिति देखता हूं, तो आज के 5 साल पहले से आज की स्थिति मेरी लगभग 10 टाइम्स बेटर है। जब मैं पूरा दिन काम करने के बाद, महीने के 30 दिन काम करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद मेरी जो इनकम बचती थी वो कहीं 2-3 हज़ार मुश्किल से होती थी बचत। दोस्तों आज अगर 10 टाइम्स मैं बोल रहा हूँ तो लगभग आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 हज़ार उस समय बचती थी, आज उससे तो मैं 10 टाइम्स बेटर हूँ। और अगले 5 साल में मैं इससे भी ज़्यादा 10 टाइम्स बेटर बनूंगा, क्योंकि मैं
हमेशा प्रयास करना नहीं छोड़ सकता, मैं लर्निंग को लेना नहीं छोड़ सकता और लर्निंग ही मुझको ऊपर ले जाएगी। ये 100% श्योर है, क्योंकि मैंने जितने लोगों को ऑब्ज़र्व किया है जो आज सफल हुए हैं किसी भी फील्ड में, उन्होंने लर्निंग को नहीं छोड़ा है। लर्निंग के प्रोसेस को मैं उनके जैसे ही अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है, मेरी जो फिजिकल जिस तरीके से मेरी थिंकिंग प्रोसेस है, मेरा फिजिकल बनावट है, या जो चीज़ें हैं, क्योंकि आसपास के माहौल, आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, आपकी जो मेंटल कंडीशन है, आपके आसपास का वातावरण है, आपका जो शहर है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं उस पर। लेकिन आपको रुकना नहीं है। हो सकता है किसी आप बड़े सिटी में किसी काम को करते हैं तो हो सकता है जल्दी आपको सफलता मिले। छोटे शहर में आप काम करते हो सकता थोड़ा समय लगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है, अहम बात है, वो ये है कि आपको कंटिन्यू काम को करते रहना है और सफलता की दिशा में अग्रसर होना है। क्योंकि अगर आप रुक गए तो आप निश्चित है कि आप बिल्कुल फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी अगर आप रुक जाते हैं। लेकिन आप अगर एक फ्लो बना के चलेंगे, भले आप किसी काम को आप करना शुरू किए हैं तो उसको आप लिख लीजिए कि आज के डे में मुझे क्या क्या प्लानिंग्स करनी है, क्या क्या मुझे टास्क करने हैं। अब ये ज़रूर हो सकता है कभी आप किसी टास्क को ज़्यादा समय दे पाएंगे, कभी किसी टास्क को आप कम समय दे पाएंगे। ये समय के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हो सकता अब जैसे मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस जो भी है सर्विसेज के फील्ड में, तो कभी कभार मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है, शायद वीडियो प्रैक्टिस करने के लिए या जो मैं नई स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ उसके लिए मुझे 5-5 मिनट मिल पाते हैं। बट मैं कभी एक स्किल को आधे घंटे दे देता हूँ, अगर कभी समय नहीं रहा तो मैं उस स्किल को 5 मिनट भी दे देता हूँ। बट एक फ़्लो बना रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब फ्लो बना रहेगा तो आप नेक्स्ट उसके नेक्स्ट पहुँचते रहेंगे। क्योंकि आपका जो माइंड होता है वो कंडीशन होता रहेगा, किसी चीज़ के लिए प्रोग्राम होता रहेगा, और जिस दिन वो प्रोग्राम बिल्कुल ये इस तरीके से है, आप जब शुरुआत में साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आपको हैंडल्स पे, ब्रेक्स पे, पैडल पे, सामने भी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। सामने भी नज़र रखनी है, हैंडल को भी संभालना है, पैडल को भी देखना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। पर दोस्तों उसके बाद जब बंदा सीख जाता है, वो 1 साल के बाद में वो हैंडल पकड़े है, बिल्कुल उसके लिए नॉर्मल है, सामने देखे ना देखे वो नॉर्मली सब चीज़ें चला रहा अपने आप। जहाँ ब्रेक लगना ब्रेक लग जाएगा, जहाँ पैडल लगना पैडल लग जाएगा। ये दोस्तों मैं बहुत ही सामान्य चीज़ बता रहा हूँ, आप इस चीज़ के ही उदाहरण को अपनी लाइफ में क्यों नहीं उतार पा रहे हैं। यही चीज़ समझाने के लिए संदीप सर ने भी एक सीरीज जो शुरुआत की है उसमें यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि भाई इतनी वीडियोस देख लिया, इतना सब कुछ कर लिया, मगर बहुत से लोग अभी उस लेवल पे नहीं जा पाए हैं या उन्होंने शुरुआत ही नहीं की है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ पर वो स्टेज पर बुलाया जा रहा, वो खुद कई लोग ऐसे बताते हैं उन्होंने 7-8 साल पहले वीडियोस देखी थी, उससे कुछ लेसन्स लिया, कुछ लर्निंग्स ली और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। आज वो उनके साथ बैठ पाते हैं। और बहुत सी ऑडियंस है जो अभी भी एक्शन नहीं ले रही, वो हमेशा बैक स्टेज पे या ऑडियंस में ही बैठी रहती है। तो दोस्तों आप अगर ऑडियंस बने रहना चाहते हैं, मुबारक हो आपको। बट दोस्तों आपको इस तरीके का अचीवमेंट चाहिए जिस तरीके का आप देख पा रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी जिन लोगों को बुलाते हैं, उस तरीके का अचीवमेंट आप पाना चाहते हैं, या आप एक हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, हाई लेवल इनकम पे जाना चाहते हैं, हाई लेवल मेंटल डेवलपमेंट पे जाना चाहते हैं, आपका हाई परफॉर्मेंस आपकी बॉडी होना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आज से, अभी से, इसी वक्त से आपको एक्शन लेना पड़ेगा। टेक एक्शन एंड गेट रिजल्ट। बट रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, उसका सिंबल आपको जरूर आज दिख जाएगा, बट रिजल्ट पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैंने बताया काम आप करेंगे। मुझे 5 साल हो गया है सर्विस की फील्ड में, मैंने जो चीज़ें अचीवमेंट किया है वो मेरे हिसाब से अभी तक
बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। बट मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है कि बस ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी, क्योंकि किसी चीज़ का स्थायित्व तो हमेशा नहीं रहता है, ये मुझे पता है। और इस नॉलेज के बेस पे मैं नए नॉलेज को अपग्रेड करता रहता हूँ, अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ और नई नई स्किल्स में अपने आप को माहिर बनाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे पता है इसका एक सिंपल सा फंडा है जो मैंने सीखा है, और वो मंत्र मुझे हमेशा काम आता रहा है और आता रहेगा। ये मंत्र कोई मेरे लिए नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और उस एक मंत्र का नाम है, छोटे से एक मंत्र का नाम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज़ में आप माहिर होना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल पाना चाहते हैं, आप 100% जाना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि वो चीज़ आपका एक पार्ट बन जाए, वो चीज़ आपके अंदर से निकलने लगे, आपके रोम रोम से वो निकले। जब तक आप अपने आप को उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं करते हैं, तब तक आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है। इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो चीज़ खुद कह दे कि भाई मैं तो तेरे साथ हमेशा रहूँगी, अब प्रैक्टिस तू करे या ना करे। तो दोस्तों, मेन बात जो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि आप सफल हो सकें, उसके लिए सीधा सा सिंपल सा फंडा है जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, आसान है। और रियल में आप मानिए, हर चीज़ दुनिया में आसान है। कठिन वो चीज़ होती है जो आपको आती नहीं या जो आप करना नहीं चाहते। दुनिया में हर वो चीज़ आसान है, हर उस चीज़ तक आपकी पहुंच है जिसको आप पाना चाहते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी के साथ फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आपको उस थॉट प्रोसेस को डेवलप करना होगा। कई बार आपको आंख बंद करके ये विजुलाइज करना होगा कि मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ। उसके अलावा आपको एक्शंस लेने होंगे। आप कुछ ऐसा समाज सेवी काम कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको उनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिल जाए। खाली विजुलाइजेशन से कुछ नहीं होना, केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ नहीं होना, आपको थॉट प्रोसेस के साथ साथ एक्शन में भी आना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का मिला जुला रूप है। जो प्रारब्ध था, जो आज तक आपको मिला है, वो आपके किए हुए कर्मों का फल है। जो आगे आपको मिलेगा वो आज के बाद किए हुए कर्मों का फल होगा। जो अभी तक आपने किया है वो आपके अभी तक के किए हुए कर्मों का फल है। इसके बाद जो भी मिलेगा वो आज से किए हुए कर्मों का फल होगा, क्योंकि अभी तक आपने जो भी किया था, असफलता के सारे नियम अपनाए थे, असफलता के लिए आपने सारी थॉट प्रोसेस की थी, आपने अपने आप को गिराने के लिए सारी थॉट प्रोसेस की थी, आपने ऐसे आसपास के लोगों को इकट्ठे कर रखा था जो आपको उठा नहीं गिरा रहे थे। अब आपको उन लोगों को छोड़ना है, उन लोगों को पकड़ना है जो सफल हैं, जो अपनी फील्ड में माहिर हैं, जो कुछ कर रहे हैं, दुनिया को बदल रहे हैं, दुनिया को कुछ दे पा रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते? कभी किसी के सामने खड़े होकर आप अपने आप से सवाल तो पूछ के देखिए कि आप आखिर क्यों नहीं कर सकते। मैं पूछ रहा हूं, आखिर क्यों नहीं कर सकते? जो काम आप करना चाहते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़। फिर एक्शंस लेने पड़ेंगे, उस तरीके को अपनाना पड़ेगा जिससे आप वहाँ तक पहुँच सकें। मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट था। मैं बचपन से हमेशा स्क्रू ड्राइवर अपने पास रखता था। मुझे नहीं उस समय पता था कि मैं आगे चल के हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर की फील्ड में आऊँगा या सीसीटीवी कैमरे की फील्ड में आऊँगा, और मुझे इन सब चीज़ों से फ्रेंडली मैं बचपन से था। बहुत बाद में पता चला कि मैं उनसे फ्रेंडली था, तो इस वजह से मैं इस फील्ड में आ पाया हूँ। और दोस्तों, दूसरा मेरा हमेशा एक ध्येय रहा है कि मेरे पास जो कुछ भी है उसको मैं अच्छे तरीके से सामने वाले को डिलीवर कर पाऊँ। हो सकता है उसमें से 1% भी कुछ अच्छा सामने वाले को मिल गया
तो सामने वाले की हेल्प हो जाएगी और मुझे उसके बदले में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट दोस्तों, आप परेशान मत होइए, आपसे बेनिफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो बेनिफिट जो है, क्योंकि मैंने जो एक लॉ को मैं मानता हूँ, जितना आप देंगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा। और ये आप नहीं देने वाले हैं, ये वो देने वाला है। जितना आप डिपॉजिट करेंगे वो मल्टीप्लाई होके 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके मेरे पास आएगा। और मैंने इसके कई बार नतीजे देखे हैं, इसके कई बार मैंने अपनी लाइफ में इसको पाया है। इसीलिए मुझे डोनेशन अगर करना होता तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है वो 10 टाइम्स होके मुझे कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। अगर आज आपकी 100 रुपीज़ इनकम है, तो आप अगर उसका 10% भी सेव करते हैं डोनेशन के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, तो 100% है। जब आप उसको देना शुरू करेंगे तो आपकी इनकम 100 रुपये से 500 रुपये हो जाएगी। और अगर 500 रुपये है तो 1000, और 1000 से आपकी 10,000 डेली की इनकम बन सकती है। बशर्ते आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। बहुत से ट्रेनर हैं जो आज के समय में आपको फ्री में एंड पैड में दोनों तरीके से आपको सिखा रहे हैं। आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए बहुत ही रास्ते पड़े हुए हैं। मैं सारे तरीक़ों से सीखने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे कहते हैं मुझे फ्रेंडली लगता है। मेंटोर, मेरा टीचर या जो ट्रेनर, मैं उससे सीखता हूँ। उसकी जो नॉलेज है, जहाँ तक मुझे समझ में आती, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, फिर नेक्स्ट ट्रेनर से सीखता हूँ। क्योंकि नॉलेज बिखरा पड़ा है, उस नॉलेज को आपको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज़ करना है। और आप देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके लिए काम करेगा, लॉ ऑफ सक्सेस भी आपके लिए काम करेगा। तो जो भी लॉ हैं वो सारे आपके फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं या प्रकृति ने निर्माण किए हैं, और हर प्राणी के लिए वो समान हैं। तो दोस्तों, आप से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक्शन लें। और जो लोग एक्शन ले रहे हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो ऑलरेडी सक्सेस हैं वो ऑलरेडी एक्शन लेते रहते हैं, उनको इस चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उस चीज़ को कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको जो मैंने है कोशिश किया है बताने के लिए कि संदीप माहेश्वरी सर आज जो कर रहे हैं वो उस जो उन्होंने पहले किया हुआ है लोगों को मोटिवेट करना, उसी का नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं, जिससे कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग भी एक्शन लेके इस स्तर पे आ सकते हैं और आप 100% आएंगे। क्योंकि अब ज़्यादातर लोग एक्शन लेंगे, इसलिए अब सफलता उनको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, फिर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। जल्द ही फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी से गुड बाय।